तो हमारा है भैया आज रीजनिंग का ब्लड रिलेशन स्टार्ट। ठीक है, ध्यान से देखना है पूरा टॉपिक। सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम ब्लड रिलेशन का, फिर उसके बाद समझते हैं भी कैसे कैसे है। जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसा आएगा हमें, ठीक है, जैसे हमें बताया होगा कि एक परिवार में ए बी का भाई, एक परिवार है उसमें ए बी का भाई है। ठीक है, फिर आगे बताया होगा किसी और व्यक्ति के बारे में, जैसे सी ए का पिता है। सी किसका पिता है? ए का पिता है। ठीक, उसके बाद डी ई की बहन है। डी किसकी बहन है? ई की बहन है। ई बी की बेटी है। बेटी है। ई बी की बेटी है। ठीक है, तो आपने बताना है तो, ठीक है, बी का डी से क्या संबंध है? ठीक है, दूसरी चीज, डी का चाचा कौन है? डी का चाचा कौन है? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी हमें ब्लड रिलेशन में, जिसमें हमें एक फैमिली डायग्राम दी होगी और आपने क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक जानकारी क्वेश्चन को साइड में रख के, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ अभी मत देखना, ये तो मैंने बताया भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको। उसके बाद देखो, जब भी आपको ब्लड रिलेशन में फैमिली डायग्राम बनानी होगी, ठीक है, तो जितने भी मेल होंगे, पुरुष होंगे, चाहे भाई होगा, चाचा होगा, पिता होगा, दादा होगा, कोई भी होगा, उसके लिए आपने प्लस का निशान करना है। जैसे यहाँ पे था एक परिवार में ए बी का भाई है, तो ए क्या है? भाई। ठीक है, तो ए के साथ क्या आना था? ए ऐसे और प्लस। तो इससे हमें पता लगेगा कि ए एक मेल है, बाद में रिश्ता निकालेंगे जो कुछ होगा। ठीक है, इससे हमें पता लगेगा प्लस के साथ। अगर कोई महिला होगी, जैसे बी को हमने लड़की मान लिया, ठीक है, बी को हमने क्या मान लिया? लड़की, तो बी के साथ आएगा माइनस। तो जितने भी मेल होंगे, ठीक है, उनके साथ आएगा प्लस, और जितने भी फीमेल होंगी, माँ, बहन, चाची, मामी, कुछ लोग, उनके साथ क्या आएगा? माइनस। ठीक है, ये होगा जेंडर बताने के लिए कि जेंडर क्या है। ठीक है, तो क्या बताया? जो मेल होगा उसके लिए प्लस, फीमेल होगी उसके लिए माइनस। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रदर सिस्टर का रिलेशन बनाना है। ठीक है, किसका? ब्रदर और सिस्टर का, ब्रदर या सिस्टर का। अभी आप क्या पता दो ब्रदर हो, क्या पता दो सिस्टर हो। जैसे ये है हमारे पास, हमें क्वेश्चन में दिया ए बी का भाई है, तो आपने बताना है कि दोनों भाई बहन है, तो आपने सिंगल डैश लगाना है ऐसे। ठीक है, इससे पता लग जाएगा कि दोनों क्या है? भाई बहन है हमारे पास। ठीक है, सिंगल डैश। हाँ जी, हाँ, सेम जनरेशन, ब्रदर सिस्टर के लिए क्या लगाना है? आपने सिंगल डैश। ठीक है, अगर आपने हस्बैंड वाइफ का बताना है, ठीक है, किसका? हस्बैंड वाइफ का, हस्बैंड और वाइफ का, पति पत्नी का। जैसे हमें क्वेश्चन में बोला होगा कि सी डी का पति है, हमें बोला है सी डी का पति है, तो सी होगा पति, डी होगी पत्नी। ठीक है, ये तो हमें पता लगेगा कि मेल और फीमेल है। जब भी पति पत्नी का बताना है तो आपने डबल डैश से बताना है कि दोनों क्या है? पति पत्नी है आपस में। ठीक है, डबल डैश से क्या पता लग जाएगा? पति पत्नी। ठीक है, अगर सिंगल डैश होगा, ठीक है, तो उससे क्या पता लग जाएगा? भाई बहन है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बच्चों का बताना है, जैसे ए का बेटा बी और सी है। ठीक है, बेटा या बेटी के लिए, किसके लिए? बेटा या बेटी के लिए आपने बताना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोला है कि एक्स जेड का बेटा है। ठीक है, कौन है? एक्स है बेटा, तो एक्स के साथ क्या लग जाएगा? प्लस। किसका बेटा है? जेड का, तो ऐसा लग जाएगा डैश जेड। अब जेड के बारे में हमें बताया नहीं गया कि जेड माँ है या पिता है, पर हमें बोला है कि जो एक्स है वो जेड का बेटा है।
ठीक है, तो ऐसे बनेगी आपके पास पूरी फैमिली डायग्राम। इससे आपको रिश्ते का पता लगेगा। जब भी मेल या फीमेल, मेल के लिए प्लस का, फीमेल के लिए माइनस का। ठीक है, और ब्रदर सिस्टर का बताना है तो सिंगल डैश, हस्बैंड वाइफ का बताना है डबल डैश, और इसके लिए ये वाली। ठीक है, तो हमें इससे रिश्ते का पता लग जाएगा। इससे पता लग जाएगा कि जो एक्स है वो जेड का बेटा है। ठीक है, डबल डैश से पता लग जाएगा पति पत्नी है, ब्रदर सिस्टर के लिए सिंगल डैश। ठीक है भाई, ऐसे बनती है फैमिली डायग्राम। अब इस बात को छोड़ो, ये होगी बेसिक जो भी मेन बात थी इसकी। उसके बाद हम क्वेश्चन में ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या पूछा गया है। हमें क्वेश्चन में दिया गया कि ए बी का भाई है, तो हमें पता लग गया ए है भाई किसका, बी का। अब बी के बारे में हमें बताया नहीं गया कि बी बहन है कि भाई है, क्या है, तो हम बी को ऐसे रहने देंगे। उसके बाद बोला गया कि सी ए का पिता है। इसका पिता कौन है, सी। ठीक है, तो सी मेल होगा तो प्लस का निशान। उसके बाद डी ई की बहन है। ठीक है, अब ई के बारे में हमें पता ही नहीं है ना, डी के बारे में। उससे अगली लाइन ई बी की बेटी है। बी की बेटी कौन है, ई। बी की बेटी कौन है, ई। ठीक है, और डी ई की बहन है, तो इसकी बहन कौन है, डी। ठीक है, लगे पता, पूरी फैमिली डायग्राम बन गई हमारे पास। सी का एक बेटा था ए, बी के बारे में हमें पता नहीं है बी क्या है। फिर बी के थे दो बच्चे, दो बेटियां थी ई और डी। ये बन गई फैमिली डायग्राम हमारे पास पूरी। उसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि डी बी का डी से क्या संबंध है। ठीक है, बी का डी से क्या संबंध है, तो जिसके साथ से लगता है, डी के साथ लगा है से ना, तो हमने डी से देखना है कि बी क्या लगेगा। डी से क्या लगेगा बी भाई, माता या पिता। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो पहले का क्या आंसर होगा, माता। ठीक है, माता या पिता। ठीक है, क्योंकि बी के जेंडर के बारे में हमें कोई बात बताई नहीं गई है। ठीक है, उसके बाद है अगला कि डी का चाचा कौन है। ठीक है, अगर हम इसको मानेंगे फीमेल तब ए होगा मामा। ठीक है, तब चाचा के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया चाचा को लेके, तो हमने डी बी को भी क्या मानेंगे कि बी भी मेल है। ठीक है, तो फिर डी का पिता कौन हुआ, बी। बी का भाई कौन है, ए। तो डी का चाचा कौन होगा, ए। ठीक है, डी का चाचा क्या होगा, ए। और आपने बात याद रखनी, जिसके साथ से लगा हो, जैसे यहाँ लगा था डी। ठीक है, डी से, तो डी से देखना हमने दूसरा व्यक्ति, तो यहाँ पे ये मेल था, तो क्या आंसर आना था इसका, पिता। ठीक है, ये होता है ब्लड रिलेशन पूरा। कुछ नहीं करना होता आपने, बस फैमिली डायग्राम ठीक से बनानी होती है, पूरा आंसर उससे निकल जाएगा। ठीक है, मेन होता है, देखो अब हमें पता लग गया कि सी के थे दो बेटे, कौन कौन, ए और बी। ठीक है, बी के थे फिर से दो बेटियां ई और डी। अब डी से सी का क्या संबंध है, डी का सी से देखना है डी भाई। जब हमने पूछा गया कि डी का सी से संबंध, तो हमने किस से देखना है, से किसके साथ लगा है, सी के साथ। तो सी से क्या लगेगा, डी पोती। ठीक है, जिसके साथ से लगेगा संबंध हम उससे देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड रिलेशन। ये था बेसिक क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपसे आगे को पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसके साथ से लगेगा हमेशा याद रखना, जिसके साथ से लगेगा देखना हमने उससे है। जैसे सी से था तो हमने सी से देखना है डी क्या लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं अब देखो कंफ्यूज हो गया आप डी से सी का, तो आप बोल रहे थे कि पोती। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा जिसके साथ से लगेगा। उसके बाद चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। ये प्रीवियस ईयर में है। ठीक है, पीवाईक्यू के क्वेश्चन है सारे जो आते रहते हैं पेपर में। तो इन क्लास बता दो, जैसे जनरेशन काम करते हैं ना यहाँ पे, मतलब ये वाली जनरेशन यहाँ पे आती है, ये वाली, ऐसे तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। कैसी जनरेशन का, जैसे मान लो कि दादा है ना, तो ऊपर आता है, फिर जो पापा है उसका वो ऐसे आता है, फिर उनके बच्चे तो ये देखो, तो भैया यही तो पता है। अब देखो सी का बेटा कौन है, ए का भाई है बी, बी का कौन हो गया फिर ई। जनरेशन का पता लग गया, ये फर्स्ट जनरेशन का हो गया। अब इसकी पत्नी के बारे में हमें बताया नहीं गया, हमें जरूरत भी नहीं है। फिर इसके बच्चे थे, दो बेटे थे, अभी इनकी पत्नियों के बारे में नहीं बताया गया है। ये सेकंड जनरेशन में आ गए सारे, और ये थर्ड में चली गई आगे। ठीक है, अलग अलग जनरेशन की बात है। ठीक है, अब इसकी पत्नी के बारे में बताया नहीं गया है, हमें जरूरत भी नहीं है। इन दोनों के बारे में भी बताया गया है, न इसके बच्चों के बारे में बताया गया है। जो जो चीज दी गई है वैसे वैसे ही। अब सी के थे दो बेटे ए और बी, फिर हमें बी के बच्चों के बारे में बताया गया था कि ई और डी थी इसकी दो बेटियां, और तो कुछ नहीं दिया गया था इसमें।
चलो अगला क्वेश्चन अब। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन। एक परिवार में एक परिवार है, उसमें ए बी का पति है। ए किसका पति है? बी का पति है। ठीक है, सी ए का बेटा है। सी ए का बेटा है। डी बी की बेटी है। डी बी की बेटी है। ठीक है, एफ जी की बेटी है। एफ जी की बेटी है। ठीक है, सी एफ का पिता है। सी एफ का पिता है। तो ए एफ से क्या संबंध है? ए का एफ से क्या संबंध है? दूसरी बात, सी का बी से क्या संबंध है? ठीक है, और तीसरी चीज, जी का बी से क्या संबंध है? करो भाई, ये है देखो क्वेश्चन हमारे पास, ये फैमिली डायग्राम दिए, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आएगा मैं खुद बताऊंगा आपको। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी हर टेस्ट में आता ही आता है 101%। ये दोनों भाई बहन हैं। पति पत्नी। ए का बेटा हो गया सी, बी बी सी सी बी चलो देखो भाई, फैमिली डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हमें बोला गया क्वेश्चन में कि एक परिवार में ए बी का पति है। ए आ गया हमारे पास पति, बी आ गई पत्नी। अब ये हो गया पति पत्नी का रिलेशनशिप, ए बी का पति है। सी ए का बेटा है। सी किसका बेटा है? ए का। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, डी बी की बेटी है। अब हमें ना डी के बारे में बताया गया है, सॉरी डी बी की बेटी है। इसकी बेटी होगी तो इसकी क्या होगी? बहन। ठीक है, क्योंकि ए बी पति पत्नी है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि ए का बच्चा और होगा, बी का बच्चा और होगा। ठीक है, भाई बहन ही होंगे दोनों। फिर उसके बाद एफ जी की बेटी है। ठीक है, सी एफ का पिता है।
सी किसका पिता है? एफ का। मतलब सी का बेटा कौन है या बेटी? एफ। अब ठीक है, एफ जी की बेटी है। अब ये बेटी हो गई, ठीक है, और ये किसकी? जी की। ठीक है, ये बनी हमारे पास पूरी फैमिली डायग्राम। ए और बी थे पति पत्नी, उनके थे 2 बच्चे। सी था बेटा, डी थी बेटी। सी की पत्नी थी जी और उनकी बेटी थी एफ। ठीक है, ये बन गई हमारे पास डायग्राम। अब देखो ए का एफ से क्या संबंध है? एफ से ए क्या लगेगा? से किसके साथ है? एफ से। ठीक है, दादा क्या लगेगा? दादा। जिसके साथ से होगा उससे देखना है एफ से। एफ से देखो ए क्या लगेगा? दादा। ठीक है, सी का बी से, सी का बी से क्या लगेगा? सी है भाई। माता। बी से लगा तो बी से देखो सी क्या लगेगा? बी से। बेटा चुप हो जा सारे। जिसके साथ से होता है उससे देखो, से है बी के साथ, बी से देखो तो सी क्या होगा उसका? बेटा बेटा बेटा। मैंने बोला जो से है उससे देखना है, जिसके साथ से लगा है उससे। बी के साथ था से, तो बी से देखो आप सी क्या लगेगा। उसके बाद अगला था जी का बी से संबंध। बी से देखो जी क्या लगेगी? ये बेटा था, बेटे की पत्नी क्या लगती है? बहू या पुत्र वधू। ठीक है, तो क्या होगी? बहू। बात याद रखना भाई, जिसके साथ से लगेगा रिश्ता देखना है उससे। ठीक है, कंफ्यूज करती है यही चीज से वाली। जिसके साथ भी से होगा रिश्ता देखना है उससे। जैसे देखा था ए का एफ से, तो एफ से देखो ए क्या लगेगा? पिता का पिता क्या होता है? दादा। उसके बाद अगला था सी का बी से संबंध। सी है यहाँ पे, बी का क्या होना था? ये बेटा। ठीक है, और अगला था जी का बी से, बी से जी क्या होती? पुत्रवधू या बहू। ठीक है, लग गया अभी पता? अगला क्वेश्चन, एक परिवार में बी सी का बेटा है, लेकिन सी बी की मां नहीं है। सी बी की मां नहीं है। ए व सी पति पत्नी है। ए व सी क्या है? पति पत्नी है। एफ सी का भाई है। एफ किसका भाई है? सी का भाई है। ई ए की बेटी है। ई ए की बेटी है। डी ई का भाई है। ठीक है, तो आपने बताना है परिवार में कुल कितने बच्चे हैं? 3। ठीक है, परिवार में कुल कितने बच्चे हैं? डी की मां कौन है? उसके बाद अगला, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? यह क्वेश्चन हमारे पास है। करो जरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश।
पति पत्नी है तो पति ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे थोड़ी बोले कि दोनों ऐसे ही हैं। ऊपर देखो क्या लिखा है, पूरी लाइन पढ़ लो ऐसे, और वो भी नहीं छोड़ने के भाई मुड़ के आप पर जाएंगे वापस। फोन साइलेंट कर देने वाले किसका? क्या चीज दी गई है? एक परिवार में बी सी का बेटा है, बनाओ तो बेटा कैसे? किसका बेटा है? ऐसे बनते हैं बेटा बेटी। कैसे बेटा बेटी? क्या करो तुम्हारा? सच्ची में तीन पुरुष है। परिवार में कुल बच्चे कितने हैं? देखो हमें बोला गया है एक परिवार में बी सी का बेटा है, तीन माए। ठीक है। बी आ गया हमारे पास, बेटा किसका? सी का। अगली लाइन है लेकिन सी बी की मां नहीं है। तो पिता। अगर सी मां नहीं है तो क्या होगा? पिता। पिता होगा, ठीक है। तो सी क्या होगा? पिता होगा, क्योंकि आप अपनी माँ के भी बेटे ही होंगे, पिता के भी बेटे होंगे, ऐसा थोड़ा रिश्ता चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया कि ए व सी पति पत्नी है। सी अगर पति है तो ए क्या होगी? पत्नी होगी, ठीक है। जो जो क्वेश्चन में दिया गया वही कर रहा हूं मैं। एफ सी का भाई है। एफ किसका भाई है? सी का भाई है, ठीक है। उसके बाद प्लस करो सर भाई। अच्छा भाई सॉरी। उसके बाद ई ए की बेटी है, ठीक है। ई ए की बेटी है तो इसकी क्या होगी? बहन, ठीक है। इसकी होगी बहन, ठीक है। डी ई का भाई है, ठीक है। डी किसका भाई है? ई का भाई है, ठीक है। तो बच्चे कितने हुए? 1 2 3। कितने बच्चे हैं परिवार में? 3। उसके बाद बी की मां कौन है? बी की मां कौन है? ए। बी की मां हो गई ए। और परिवार में कुल कितने पुरुष है? 1 2 3 4। कितने पुरुष होंगे? 4। और महिलाएं हो गई 2, ए और ई, ठीक है। ए मां हुई, उसकी बेटी ई हुई। 2 महिलाएं 4 पुरुष, ठीक है। सब कुछ भाई जो जो क्वेश्चन में दिया था उससे बनाया, बाहर से कुछ नहीं है। अब जिसके बारे में आपको कुछ नहीं दिया होता उसको लिखने की जरूरत ही नहीं होती। अब आप अगर थी ए वो बी पति पत्नी है, अब आपको तो पता लगे आपने ऐसा करना था, सिर्फ ए और बी पति पत्नी है, बस इतना सा करना था। अब आपको थोड़ी बोला गया था कि ए पति है कि बी पति है, कि बोली गई थी ये चीज। जो चीज नहीं बोली होती उसको मत किया करो। हमें सिर्फ बताया है कि ए और बी पति पत्नी है, ए और सी सॉरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक परिवार में, ठीक है, बी पी का पति है, बी किसका पति है? पी का। क्यू ई का इकलौता पोता है, क्यू ई का इकलौता पोता है। क्यू किसका इकलौता पोता है? ई का इकलौता पोता है, ठीक है। जो डी की पत्नी है, जो डी की पत्नी है, ई पी की सास है, ई
पी की सास है, तो बताएं बी का डी से क्या संबंध है। तो बी का डी से संबंध करो जरा, बनाओ फैमिली डायग्राम क्या क्या बनेगी। दोनों का आता है कि दोनों पति पत्नी है या मेल फीमेल है। बी का पति डी से जाएगा, डी से तो इसका बेटा है, बेटा नहीं सर, जो बेटा है। क्या किया भाई, आया कुछ, क्या आया आंसर। चलो देखो आगे नहीं आया कुछ। तो हमें बताया कि एक परिवार में जिसमें बी पी का पति है, बी आ गया हमारे पास पति और पी आ गई पत्नी, ठीक है। क्यू ई का इकलौता पोता है, ठीक है, जो डी की पत्नी है। अब हमारे पास ना क्यू है ना ई है ना डी है, इनके साथ हम छेड़ेंगे भी नहीं। उसके बाद है कि जो ई है वो पी की सास है, पी की होगी सास तो बी की क्या होगी माँ। कौन, ई, ई हो गई माँ बी की और पी की लगी सास, ठीक है। और आगे बोलेगा कि क्यू ई का इकलौता पोता है, इसका पोता तो किसका बेटा होगा, वो बी का, ठीक है। तो पोता है, ठीक है, क्यू ई का। और जो ई है वो किसकी पत्नी है, डी की पत्नी, डी की पत्नी है। अब देखो बनाओ जो कुछ दिया है, डी डी का पति है, हुआ ना पति डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्यू ई का इकलौता पोता है, क्यू क्यू का बेटा बी, बी का बेटा क्यू, ठीक है, इकलौता ही हुआ। उसके बाद जो डी की पत्नी है, जो कौन है, ई, ई आई ना डी की पत्नी हमारे पास, ठीक है। ई पी की सास है, ये हुआ इसका पति, पति की मां क्या हुई, सास। बी का डी से संबंध, डी से देखो बी क्या लगेगा, इसका बेटा है, इसका क्या होगा, बेटा, बेटा बेटा। जिसके साथ से लगता है उससे देखना है। डी से था तो डी से क्या लगेगा, बी बेटा, ठीक है भाई। ये था ब्लड रिलेशन हमारे पास, ये थे बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल इसके। इसके बाद आपको आएंगे इशारे वाले क्वेश्चन की, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसी महिला ने कहा, ठीक है। वो क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं थोड़े, ये होते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें करने को। देखो बाकी ग्रुप में भेजूंगा मैं क्वेश्चन, उनको भी कर